हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एडू अचीवर। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो कि क्लास 8th का है, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये साइंस का चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसमें क्रॉप प्रोडक्शन इसका नाम है, तो हम यही देखते हैं कि क्रॉप किसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, व्हाट इज क्रॉप। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब भी प्लांट जो हैं सेम काइंड के एक ही जगह पर, सेम तरीके के एक ही जगह पर खूब सारे प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है तो उसको हम लोग कह देते हैं क्रॉप्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक खेत है बड़ा सा, ठीक है, उसी में जो है हमारे गेहूं के जो गेहूं है यानी वीट है हमारा, उसी को खूब सारे वीट प्लांट्स लगा रखे हैं और उनको ग्रो करा करके वीट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्रॉप ऑफ वीट। जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख रखा है। फॉर एग्जाम्पल जो है क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ क्रॉप्स, यानी एक फील्ड के अंदर जितने भी प्लांट्स ग्रो कर रहे होंगे वो सारे के सारे हमारे वीट के होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे ये क्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे क्रॉप्स हैं एक फील्ड के अंदर, ठीक है। किसके क्रॉप्स हैं? कि वीट के क्रॉप हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है टॉपिक। आगे देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्रॉप देखेंगे। टाइप्स ऑफ क्रॉप में सबसे पहली चीज़ है हमारे यहाँ पे खरीफ क्रॉप को देखेंगे, ठीक है। खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द सीजन के बेसिस पे हमारे क्रॉप्स को क्लासीफाई किया गया है, किस सीजन में ग्रो कराया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हम लोग सोन करते हैं। सोन करना यानी इनको बोते हैं हम लोग। सबसे पहले रेनी सीजन में हम लोग इनको लगाते हैं, और रेनी सीजन जो हमारे इंडिया में आता है वो जून से लेकर के सितंबर तक होता है। ये क्रॉप्स जो हैं इनको जो है एक मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट पे पानी की ज़रूरत होती है, इस वजह से इनको रेनी सीजन में ग्रो कराया जाता है ताकि इनको इनकी अच्छी से ग्रोथ हो सके। वाटर इनको जब ज़्यादा मिलेगा तभी इनकी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला पॉइंट क्या है कि ये खरीफ क्रॉप को हम लोग हार्वेस्ट कब करते हैं। खरीफ क्रॉप को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं एट द एंड ऑफ मानसून सीजन। मानसून सीजन के एंड टाइम पे, जो कि सितंबर से अक्टूबर के करीब है, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। इन क्रॉप्स को हम लोग पैडी क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि पैडी है, राइस है, कॉर्न है, सोयाबीन है, शुगर केन है। इन सभी के मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी दे रखे हैं। ग्राउंड नट्स है, कोकोनट है, ठीक है। ये सब हमारे कौन से क्रॉप हैं? खरीफ क्रॉप हैं। तो चलिए एक बार फिर से खरीफ क्रॉप को बता देता हूँ मैं। खरीफ क्रॉप के पॉइंट्स थे हमारे कि सबसे पहले इनको रेनी सीजन में उगाया जाता है, और हमारे इंडिया में रेनी सीजन कब होता है? वो होता है हमारे इंडिया में जो रेनी सीजन होता है वो जून से लेकर के सितंबर तक होता है। और ये इन क्रॉप्स को हम लोग रेनी सीजन में क्यों ग्रो कराते हैं? क्योंकि इनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है इनकी ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है। खरीफ क्रॉप को हम लोग हमने लगा दिया, अब निकालते कब है इनको, ठीक है। हार्वेस्ट कब करते हैं? हार्वेस्ट करना मतलब उनको काट के हम लोग रखते कब है, ठीक है। इनको मानसून सीजन में हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, जो कि हमारे इंडिया में जो है सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक मानसून सीजन होता है। इन क्रॉप्स को हम लोग पैडी क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होगा? पैडी हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, मेज हो गया और ग्राउंडनट कोकोनट हो गया। चलिए अगला देखते हैं हमारा अगला कौन सा क्रॉप है। अगला हमारा क्रॉप है रबी क्रॉप, ठीक है। रबी क्रॉप हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रबी क्रॉप क्या है हमारा? इनको जो है विंटर्स में हमारा इनको हम लोग ग्रो कराते हैं, सो कराते हैं, ठीक है। सोन करते हैं इनको विंटर्स में, यानी इनको लगाते हैं हम लोग विंटर्स के टाइम पे। और इन रबी क्रॉप्स को मतलब विंटर के शुरुआत में लगाया जाता है। विंटर के शुरुआत में लगाते हैं और इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं मार्च से लेकर के अप्रैल तक, ठीक है। अक्टूबर से मार्च के बीच में ये होते हैं हमारे, लगाए जाते हैं इनको। और मतलब अक्टूबर से मार्च तक इनका सीजन होता है। इनको लगाया कब जाता है? विंटर्स के शुरुआत में, यानी अक्टूबर के टाइम पे लगाएंगे। और हार्वेस्ट किया जाता है इनको मार्च से लेकर के अप्रैल तक में, ठीक है। इनके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं हमने, वीट, ओट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, आलमंड, ब्रोकली और लिनसीड। इन सभी के पिक्चर्स देख लेते हैं। जैसे वीट आप सभी ने देखा होगा, वीट है ये हमारा, जिसको गेहूं बोलते हैं। ओट, ठीक है, ये हो गया चिकपी। ये हो गया हमारा मस्टर्ड, जिसको सरसों भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा आलमंड और ब्रोकली। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स थे किसके? ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स थे रबी क्रॉप्स के। तो चलिए फिर से मैं आपको रबी क्रॉप रिवाइज करा देता हूँ। रबी क्रॉप जो है हमारा विंटर्स के क्रॉप हैं ये। इनको लगाते हैं हम लोग विंटर्स में और हार्वेस्ट भी विंटर्स में ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनको हम कब लगाते हैं? सबसे पहले इनको हम लगाते हैं
एट द मंथ ऑफ अक्टूबर, और इनको मार्च से लेकर के अप्रैल तक इनको हार्वेस्ट भी कर लिया जाता है। इनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं वीट, ओट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, आलमंड एंड ब्रोकली और लिनसीड। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्रॉप के ऊपर ध्यान देते हैं। अगला क्रॉप है हमारा समर क्रॉप या फिर जैद क्रॉप। जैद क्रॉप से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जैद क्रॉप यहाँ पे जो है ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि समर्स में ग्रो कराए जाते हैं, बिटवीन रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में इनको लगाया जाता है। ठीक है, इनको रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में लगाया जाता है, मार्च से जून के बीच में। ठीक है, दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको जैद क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। ये बात अभी मैंने बताई थी आपको। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? ककुम्बर है, वाटरमेलन है, बिटर गार्ड। ठीक है, जिसको करेला भी बोला जाता है, सॉरी केरला कह रहा था मैं। ठीक है, कुकुम्बर ये रहा हमारा, यानी कुकुम्बर यानी खीरा, वाटरमेलन यानी सब जानते हैं तरबूज, और बिटर गार्ड मतलब करेला, जो कि मोस्टली लोगों को पसंद नहीं होता। ठीक है, फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं। जैद क्रॉप, जैद क्रॉप जो है वो क्रॉप है जो कि हमारे रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में लगाया जाता है समर के टाइम पे। इनका मंथ क्या होगा? इनका मंथ होता है हमारा मार्च से लेकर के जून के बीच में लगाया जाता है। इनको जैद क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। और इनका एग्जाम्पल क्या है? कोकुम्बर, वाटरमेलन और बिटर गार्ड यानी करेला, इनको याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या। देखिए, क्रॉप्स को हमने एक तरीके से मिनिमाइज तौर पे देखना है। ठीक है, क्रॉप्स को एक ही इस फ्लो चार्ट के जरिए आप याद रख सकते हैं, रटने के लिए ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, खरीफ क्रॉप को हम लोग कब लगाते हैं? सोन करते हैं इनको और रेनी सीजन में। यहाँ पे देखिए, इनको सोन करते हैं रेनी सीजन में, और इनको हार्वेस्ट कब करते हैं हम लोग? रेनी सीजन जो है हमारा जून है, और हार्वेस्ट सितंबर में करते हैं, यानी इनको निकालने का काम हमारा सितंबर में होता है। इनके एग्जाम्पल हो गए राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंड नट और कॉटन। इसके एग्जाम्पल ज़्यादा हैं हमारे खरीफ क्रॉप के। ये पूरा खरीफ क्रॉप हो गया हमारा। ठीक है, और रबी क्रॉप मेन, इनको हम लोग विंटर्स में सोन करते हैं। ठीक है, मंथ कौन से होंगे? अक्टूबर में सो करेंगे और ग्रो मतलब निकाल लेंगे इनको मार्च में, हार्वेस्ट कर लेंगे इनको मार्च में। इनके एग्जाम्पल्स हो गए वीट, ओट, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड एंड ब्रोकली। अब इनके बाद हम लोग का इनके बीच में जो है हमारा समर क्रॉप आता है, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग जैद क्रॉप के नाम से जानते हैं। जैद क्रॉप के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। हाँ, तो इनको हम लोग कब शो करते हैं? इनको हम लोग शो करते हैं हम लोग मार्च और से लेकर के, जो अभी हमने पढ़ा, इनको हम लोग शो करते हैं इधर कब? मार्च से लेकर के जून के बीच में। ठीक है, विंटर्स के टाइम पे। और कुछ फ्रूट्स हैं इनमें, क्या कुछ फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं जो कि समर के टाइम पे हमारे ग्रो कराए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए ककुम्बर, वाटरमेलन, बिटर गार्ड, जिसको करेला बोला जाता है। बार बार मैं इस चीज़ को याद दिला रहा हूँ आपको, बिटर गार्ड, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये चीज़ याद नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप। जिसको ऊपर से समझ में नहीं आएगा उनको इस फ्लो चार्ट के जरिए समझ में आ जाएगा। इस फ्लो चार्ट को भी आप लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। Thanks for watching. If you like, then you can subscribe and press the bell icon.